हर रोज की तरह त्रिपाठी जी स्कूटर पर सवार होकर के सुबह सुबह दफ्तर जा रहे थे। उनकी पत्नी ने कहा कि वापस आते हुए सेब लेकर के आना। जब ऑफिस की दिशा में रवाना हो रहे थे तो फ्लाईओवर से पहले ही एक सड़क किनारे बैठी हुई एक महिला दिखी जो सेब बेच रही थी। उन्होंने अपना स्कूटर रोक लिया और सवाल किया, क्या भाव है माता जी? महिला ने उत्तर दिया, 40 रुपये किलो। इस पर त्रिपाठी जी मोल भाव पर अड़ गए। त्रिपाठी जी कहने लगे कि 30 रुपये प्रति किलो। माता जी ने कहना शुरू किया, 35 रुपये प्रति किलो। इस पर त्रिपाठी जी ने उत्तर दिया, 30 रुपये से 1 रुपये ज़्यादा नहीं दूंगा। माता जी ने कहा, बेटा इससे कम नहीं, 35 रुपये प्रति किलो ले लो ना। त्रिपाठी जी ने अपने स्कूटर की रेस बढ़ाई और कहा, 30 रुपये से 1 रुपये ज़्यादा नहीं मिलेगा। माता जी कहती है, बेटा ऐसा मत करो, ले लो ना, 35 रुपये प्रति किलो। त्रिपाठी जी ने अपने ऑफिस की दिशा में स्कूटर चलाते हुए वहां से बाहर निकल लिया और ऑफिस पहुंच गए। शाम को फिर से बाहर निकलते समय वो एक फल भंडार में पहुंच गए जिसमें विभिन्न फलों का विकल्प है। अब वहां मोल भाव करने का कोई विकल्प नहीं था क्योंकि उस स्थान पर एक फिक्स रेट का बोर्ड लगा हुआ था। जब वह वहां पहुंचे और देखा कि सेब का मूल्य 50 रुपये किलो है तो त्रिपाठी जी को थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि वहां सड़क किनारे उपलब्ध हो रहे सेब का मूल्य 40 रुपये किलो था। उन्हें यह लगा कि कुछ अजीब सा हो रहा है, इसलिए वह तेजी से फल भंडार के मालिक के पास गए और बोले, भाई साहब 40 रुपये किलो में दो ना। फल भंडार के मालिक ने हंसते हुए कहा, भाई साहब यहाँ सब फिक्स रेट में मिलता है, आप यहाँ पर मोल भाव नहीं कर सकते। अगर आपको मोल भाव करना ही है तो किसी और जगह से ले लो। त्रिपाठी जी ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे पता चला है कि बाहर की दुकानों में तो यही रेट है। फल भंडार के मालिक ने कहा, भाई साहब यहाँ तो वह नहीं है, कृपया आप एक बार जो पीछे बोर्ड पर लिखा है उसे पढ़ लें कि मोल भाव करके हमें शर्मिंदा ना करें। त्रिपाठी जी शर्म से वहाँ से निकल गए, उम्मीद में कि फ्लाईओवर के नीचे किनारे पर जो महिला बैठी थी वह शायद अब भी वहीं होगी और वहाँ से सेब खरीदने का विचार किया जा सकता है। उन्होंने स्कूटर को दौड़ाया और पहुँचे तो वहाँ महिला बैठी हुई थी। महिला ने त्रिपाठी जी को पहचान लिया और कहने लगी कि 35 रुपये किलो, बस मोल भाव मत करो। त्रिपाठी जी मुस्कुराए और कहा, कोई बात नहीं माता जी, आप 2 किलो सेब पैक कर दीजिए और इसके लिए मैं आपको 100 रुपये दे दूंगा। महिला ने कहा, मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। त्रिपाठी जी ने कहा, खुले की ज़रूरत नहीं है, आप रख लो, 100 रुपये और 2 किलो सेब मुझे दे दो। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बहुत धन्यवाद। त्रिपाठी जी ने कहा कि मैं अभी अभी एक बड़ी दुकान में देख कर आया हूँ, वहाँ पर भी सेब 50 रुपये किलो ही मिलते हैं, तो वहाँ से लेने से अच्छा है कि मैं आपके यहाँ से ले लूँ। माता जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं कैसे बताऊँ, हमारी स्थिति इतनी कठिन हो गई है कि सड़क किनारे फल बेचने में मजबूर हूँ। मेरे पति की मृत्यु हो गई थी और वे बीमार थे, कर्जा भी बढ़ गया और हम सबसे सहारा मांगते रहे। इसी कष्ट से बाहर निकलने के लिए मुझे सड़क किनारे ये फल बेचने पड़ रहे हैं। यह एक आशा है कि कोई इसे खरीद लेगा, लेकिन कोई खरीदता ही नहीं। इस पर त्रिपाठी जी ने कहा, इस तरह की बातें मत करो, मैं कल सुबह फिर आऊँगा और कुछ और पैसे लेकर तुम्हारे पास आऊँगा। घर पहुंचकर त्रिपाठी जी ने अपनी पत्नी को 2 किलो सेब दे दिए और उनसे कहा, मुझे 500 रुपये का एक नोट लाकर दे दो, कल किसी की मदद करनी है। मैडम ने पूछा, क्या हुआ? और त्रिपाठी जी ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, हम पता नहीं क्यों मोल भाव करते हैं सड़क किनारे जो सामान बेचते हैं उन लोगों से जो अपनी मेहनत से जी रहे हैं और लाचार होते हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इस तरह की कठिनाइयों में लाचार होने के बावजूद भी वह अपनी जीवन शैली को बनाए रखे हैं और हम उनसे भी मोल भाव कर रहे होते हैं, जबकि बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं और पैसे देकर के आ जाते हैं। अगले दिन त्रिपाठी जी ने माता जी के पास पहुंचकर 500 का नोट दिया और कहा, माता जी आप अब कर्जा चुकाना शुरू करें और फल लाना शुरू करें मंडी से। माता जी ने कहा, बेटा तुम्हारे 500 रुपये का कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगी? त्रिपाठी जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं आपसे फल खरीदता रहूँगा।
ऑफिस में जाकर त्रिपाठी जी ने इस बात को अपने साथियों के साथ साझा किया और उन्होंने भी इस माता जी से फल खरीदने का निर्णय लिया। सभी साथियों ने मिलकर पैसे इकट्ठा किए और एक ठेला गाड़ी माता जी को खरीद कर दे दी। इससे माता जी को काफ़ी फायदा हुआ और धीरे धीरे उसका धंधा भी अच्छे से चलने लगा। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपकी एक छोटी सी मदद से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। आप दूसरों की मदद करते रहिए, भगवान आपकी मदद करेगा। और मोल भाव करना बंद कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों के सिर्फ सब्सक्राइब ही हम लोगों की मेहनत का फल है। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।